Good morning 10th class. We are going to start the unit number 9, that is applications of trigonometry. In 8th unit we have done trigonometrical ratios, trigonometrical identities, solving right angle triangles. Okay. Now we shall consider some applications of trigonometrical ratios. Okay. Particularly to determine the heights and distances of various objects without actually measuring. इनमें क्या होगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर किए जाएंगे और कोई ट्रायंगल कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज़ करनी है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, सपोज एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स एट पी. यहाँ कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है. ठीक है. ये वॉल है और इसके ऊपर वो देख रहा है. यहाँ से पी एक्स जो है ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. ठीक है. एक्स पी ए ये जो है एंगल, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है. क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? ये जो पर्सन खड़ा है, ठीक है, इसका जब ये यहाँ वॉल पर देखता है तो आँख, आपको मालूम है आई बॉल जो है ऊपर की तरफ आपका एकदम से हो जाएगा. जब देखोगे तो आई बॉल ऊपर हो जाएगा, तो वो जो एंगल हो जाएगा उसका आई कॉन्टैक्ट का, वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. जब हम ऊपर देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. और जब हम नीचे देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये हो जाएगा आपका, जहाँ ये यहाँ आई लेवल से मांगनी है हमें. हालांकि ये पर्सन यहाँ खड़ा होगा, हम आई लेवल से मानेंगे कि उसी को हम मान लेंगे कि वहीं से उसका एंगल ये बन रहा है. आई लेवल से इसका ऊपर तक देखने में जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. ये पर्टिकुलरली हाइट हो गई. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ठीक है. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, we will calculate the distances and heights of these objects. ठीक है. ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड द सेकेंड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. सपोज, अब दूसरा एग्जांपल कैसे ले रहे हो कि यहाँ मान लीजिए एक पर्सन यहाँ खड़ा है. ठीक है. कोई यहाँ से उसको नीचे दिखाई, जैसे कि आपका जैसे समुद्र में देख लीजिए. समुद्र में क्या होता है कि जहाज़ के ऊपर वो पर्सन खड़ा है और वो पीछे से देख रहा है कि एक और जहाज़ आ रहा है वहाँ से. ठीक है. तो वो वहाँ से यहाँ से देखता है, ये उसका आई लेवल हो गया. ठीक है. आई कॉन्टैक्ट लेवल. तो यहाँ से यहाँ देखता है तो उसका मतलब ये, अगर ये सीधा देखता है तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. तो इस सीधी लाइन के साथ ये जो एंगल बनता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये क्या बन गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. ये जब नीचे की तरफ देख रहा है और ये आपका ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ठीक है. और आपको मालूम है कि ये जो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो गई. पैरेलल होने से ये जो है ट्रांसवर्सल हो गया. तो ये दोनों एंगल जो है क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. अब इनको यूज़ करते हुए, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और इनको यूज़ करते हुए हमने इन यूनिट 9 में आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कैलकुलेशन करनी है. ठीक है. अब मैं लेती हूँ इसका क्वेश्चन नंबर, मान लेती हूँ मैं 1 ले रही हूँ. बहुत इजी. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? ए सर्कल आर्टिस्ट. ठीक है. ये आपको फिगर दी हुई है. देखो, ना भी दी हो तो ये फिगर आपको क्वेश्चन पढ़ते साथ के साथ बन जाएंगी. सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप. ठीक है. इसके ऊपर ये चढ़ रहा है. विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड. टाइट ये बंधी हुई है. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल. ये ग्राउंड पर एक पोल है, इसके ऊपर ये बंधी हुई है, यहाँ नीचे से बंधी हुई है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ए बी जो है वो पोल है और इसकी हाइट आपको निकालनी है. इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप ऑफ द विद द ग्राउंड इज़ 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है. तो इसकी सबसे पहले इस जो चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ द एंगल फिगर. फिगर आपकी सही बन जाती है. ये देखिए, ये पोल हो गया ए बी, हमने इसको ए बी ये एच मान लेते हैं, ये पोल हो गया. ये आपको 20 मीटर ये रोप है और दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. तो हम इसमें क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? क्या? लेट ए बी इज इक्वल टू एच, दैट इज द हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल. ठीक है. ए सी क्या है? 20 मीटर. ये क्या है? लेंथ ऑफ रोप. और आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हाइट निकालनी है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं. एक अगर आपको एक्यूट एंगल, एक तो राइट एंगल होता ही है,
ठीक है। एक अगर एक्यूट एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है तो दोनों बाकी आप निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। अब आ जाइए इन राइट ट्रायंगल ABC, एक जो आपको पता है साइड वो लेनी है और एक जो है आपको निकालनी है, यानी कि AB अपॉन AC क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB क्या है H, AC क्या है 20 और साइन 30, H अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H इज इक्वल टू 20/2 यानी कि 10, तो H इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज वाई योर क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, देखो ट्री है एक ट्री, ये ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एक तूफान के कारण टूट जाता है, मान लो यहाँ से टूट जाता है ये, ठीक है। ये एक ट्री है AB, मान लीजिए पूरा ट्री है, लेट AB इज हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। AB इज ट्री कर दीजिए चाहे, और जो टूट जाता है देखो यहाँ से अगर ये टूट गया, टूटने पे क्या होगा, ये वाला सारा पार्ट ये टूट के यहाँ आ जाएगा और ये ज़मीन पर इस जगह इसको टच करेगा। ये टूटा हुआ पार्ट अलग नहीं हुआ, इसके साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, यानी कि कंप्लीट नहीं टूट के यहीं से जुड़ा हुआ, टूट के कुछ पार्ट यहाँ का ये यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको पार्ट लेते हैं C तो BC यहाँ मैंने ले लिया P, ठीक है। जितना ये टूटा था उतना ये यहाँ आ गया, मतलब BC अगर H है तो ये भी क्या है H है, X ले लो चाहे इसको, ये भी क्या है X है, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं BC इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू X हो गया। ये एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आप आगे पढ़िए, टच इज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हाइट ऑफ द ट्री क्या है, जितना ये मान लीजिए इसको भी मानना पड़ेगा आपको, ये मान लीजिए H है और ये है X, तो कंप्लीट हाइट कितनी होगी H प्लस X, तो टोटल हाइट इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू हम मान लेते हैं H प्लस X हो गया, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया AC इज इक्वल टू एंड लेट AC इज इक्वल टू हमने मान लिया H। अब ये वाली राइट ट्रायंगल होगी, इन राइट ट्रायंगल ACP, ये एक तो ये मालूम है, ठीक है आपको, और ये आपको निकालनी है, ये भी निकालनी है, ये भी निकालनी है, तो दोनों निकालेंगे। पहले करेंगे इसका और इसका ले लो, फिर इसका और इसका ले लो, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल AC अपॉन AP क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर क्या है H, बेस क्या है 8, टेंजेंट 30, ये क्या होता है √1/√3, ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। H अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/√3, तो H इज इक्वल टू 8/√3, H इज इक्वल टू कितना आ गया 8/√3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 8/√3। अब निकालनी है आपने X, अब X के लिए क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस AP अपॉन CP, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है ये कॉस थीटा। बेस क्या है AP कितना है 8 अपॉन CP कितना है X इज इक्वल टू cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है cos 30 √3/2, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इज इक्वल टू 8 × 2, तो x इज इक्वल टू 16/√3। अब AB कितनी होगी H प्लस X, यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3, टेकिंग एलसीएम √3 ऊपर हो गया 8 प्लस 16 यानी कि 24/√3, ठीक है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × √3 डिवाइडेड बाई √3, तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 800√3
3। ये इसकी कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री है, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ h है, यहाँ x है, h प्लस एक्स इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सो h प्लस एक्स जब हमने ऐड किया तो 8 प्लस रूट 3। इस वजह क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, जो झूले होते हैं ना स्लाइड वाले आपके पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन टू, एक तो छोटे बच्चों के लिए है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। शी प्रेफर्स टू स्लाइड, देखो 2 बनाते हैं, ये छोटे बिलो 5 ईयर्स वाला और दूसरा जो है इसका एल्डर चिल्ड्रन के लिए। इसमें क्या कर रहा है, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5, ये 1.5 की हाइट पर है और इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30, ये जो है 30 के एंगल पर है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए आपको देख पता है जो है स्लाइड की स्लोप कम होना चाहिए। और दूसरा एल्डर चिल्ड्रन के लिए हाइट 3 है और एंगल जो है 60 है। ये देखो इसकी स्लाइड ज़्यादा होगी, ये 60 डिग्री और इसकी हाइट जो है 3 मीटर है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों तरफ से आपको लेंथ ऑफ स्लाइड बतानी है। तो अब देखो शॉर्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ, ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। इस ट्रायंगल में आपको पता है ये हाइट हो गई, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एक्स। तो इन राइट ट्रायंगल पहले आप सारा कुछ लिख लोगे, ये की हाइट है, ये बी सी और ये एंगल 30 है और ए सी जो है वो एक्स है, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा। ए बी कितना 1.5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू साइन 30, यानी कि 1/2। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो ये छोटे बच्चों के लिए जो है उसकी स्लाइड की जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए आ जाओ, इसी तरीके से ये 3 है, हम इसी नाम यही ले लेते हैं ए बी सी। ए बी अपॉन ये हमने ले ली, मान लीजिए कुछ नाम ले दिया, एच ले दिया, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अगेन दिस इज टेंजेंट साइन थीटा। ए बी 3 अपॉन एच इज इक्वल टू टेंजेंट 60, साइन 60। तो 3 अपॉन एच इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 3 क्रॉस किया इसको, √3h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 6/√3 और 6 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 2 × 3, यानी कि 3 को हम लिख लेंगे √3 × √3 डिवाइडेड बाई ये कट गया, तो 2√3 मीटर, ठीक है। ये हो गया इसकी आपकी ए सी की लेंथ। तो ये जो है आपकी 3 मीटर है, ये 2√3 है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके कंप्लीट हुए। तो डू एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। थैंक यू।